यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोदावरी रिवर के बारे में, जो कि पेनिनसुला से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं कि क्या है रिवर गोदावरी। द गोदावरी रिवर। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यह कौन सी रिवर है। यह एक पेनिनसुला रिवर है। कहाँ से ओरिजिन होती है? यह पेनिनसुला से ही ओरिजिन होती है। तो देखते हैं कि इसका ओरिजिन एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम त्रयंबकेश्वर। ठीक है, देखिए एक जगह है त्रंबकेश्वर। क्लियर? कौन सी जगह है? त्रयंबकेश्वर। ये त्रंबकेश्वर जो जगह है यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, त्रंबकेश्वर ये जो जगह है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यह नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जो रिवर गोदावरी है, द रिवर गोदावरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्रंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहां से ओरिजिनेट होती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। और जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है वो क्या है? त्रंबकेश्वर। कहां से ओरिजिनेट होती है? त्रंबकेश्वर। जैसे ही यह ओरिजिनेट होती है, ठीक है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, यह महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और यह तुरंत क्या करती है? शुरू कर देती है अपना फ्लो होना। इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज है। एक फ्लो होते हुए यह पहुंचती है मध्य प्रदेश में। कहां पर जाती है? मध्य प्रदेश। उसमें से यह इसका वाटर पहुंचता है उड़ीसा में पहुंचता है। ठीक, इसके अलावा और कहां पर पहुंचता है? आंध्र प्रदेश में जाता है। क्लियर कर पा रहे हैं? कहां कहां जाता है? महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, यह महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है। कहां से ओरिजिन होती है? महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश में जाती है, उड़ीसा में जाती है और कहां पर जाती है? आंध्र प्रदेश में जाती है। इसका जो 50% वाटर है वो महाराष्ट्र में रहता है। कहां पर रहता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका जो 50% वाटर है वो कहां पर रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वाटर जो है वो अलग अलग जगहों पर जाता है। यह नदी जो है यह किन किन जगहों पर जाती है एक बार फिर से समझते हैं। ये कहां पर जाती है? मध्य प्रदेश में इसका वाटर यूज होता है, यह डिस्ट्रीब्यूटरीज के रूप में टूटती है। इसके अलावा उड़ीसा में, ठीक है, और कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और कहां पर यह टूट करके पहुंचती है? आंध्र प्रदेश में। और बाकी 50% इसका जो वाटर है वो कहां पर जाता है? महाराष्ट्र में जाता है। कहां पर जाता है? महाराष्ट्र में। ये हो गया। ठीक है, ये जैसे ओरिजिनेट होती है फ्लो करना शुरू कर देती है और फाइनली ये कहां पर पहुंचती है? बे ऑफ बंगाल में। कहां पहुंचती है? बे ऑफ बंगाल में। ये क्या होती है? इंड होता है। ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो रिवर है इसका जो वाटर है वो कहां पर इंड होता है? बे ऑफ बंगाल में ये नदी क्या होती है? इंड होती है। अगर जो हम लोग इसके टोटल जर्नी की बात करें कि मतलब ये कितना डिस्टेंस टोटल कवर करती है, तो ये जो रिवर है यह टोटल, अगर जो हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस का, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई रिवर गोदावरी इज 1500 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस यह नदी कवर करती है? 1500 किलोमीटर की यह जर्नी करती है। इसके अलावा अगर जो मैं बात करता हूं तो देखिए, यह नदी जो है यह सबसे लार्जेस्ट नदी है पेनिनसुला रिवर की। ठीक है, गोदावरी रिवर गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। अगर जो हम लोग बात करें पेनिनसुला प्लेटू या पेनिनसुला रिवर में, तो पेनिनसुला प्लेटू या पेनिनसुला रिवर की यह सबसे क्या है? लार्जेस्ट रिवर है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये जब रिवर फ्लो करती है तो इसमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी आकर के मिलती है। जैसे अगर जो हम लोग बात करें, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज करें, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आकर के मिलती है, बहुत सारी नदियां आकर के इसमें मिलती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर के मिलती है, एक नदी का नाम है पेनगंगा, एक रिवर का नाम है वेनगंगा, ठीक है, एक रिवर का नाम है प्राणहिता और एक रिवर जो है वो वर्धा। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज भी आकर के मिलती है। कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है? जैसे वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, ठीक है, ये वेनगंगा हो गया,
ठीक, इसके अलावा अगर जो हम लोग बात करें तो पेन गंगा जैसे रिवर आकर के इसमें क्या होती है, मिलती है। पेन गंगा हो गया, ठीक है, वेन गंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, वर्धा, ये सब नदियां आकर के क्या करती हैं, गोदावरी रिवर से मिलती हैं। ये सारी की सारी क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, टोटल अगर जो हम लोग बात करें तो कितना डिस्टेंस यह कवर करती है, अगर जो हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये जो रिवर है ये 1500 किलोमीटर की जर्नी टोटल करती है। और फाइनली कहां पर यह एंड होती है, बे ऑफ बंगाल में। यह है साउथ में या पेनिनसुला प्लेटू की या साउथ वाले में सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। इट इज आल्सो नोन है दक्षिण गंगा। क्यों? क्योंकि यह एरिया में और लेंथ में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है साउथ में। इट इज आल्सो नोन है दक्षिण गंगा। इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, विच रिवर इज नोन है दक्षिण गंगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो रिवर गोदावरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा। क्लियर? अगर हम लोग बात करें एक बार फिर से कि यह टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 1500 किलोमीटर की। यह कहां से स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, त्रंबकेश्वर इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद यह रिवर जो है वो किन किन जगहों पर जाती है, देखिए यह महाराष्ट्र से निकलती है, फिर यह मध्य प्रदेश में इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, आंध्र प्रदेश में होता है, उड़ीसा में होता है। इसका 50% जो वाटर है वो कहां पर यूज होता है, महाराष्ट्र में। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो इन जगहों पर क्या होता है, यूज होता है। क्लियर? यह नदी जो है वो कहां पर एंड होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये क्या होती है, एंड होती है। इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज भी आकर के मिलती हैं इस रिवर में। जैसे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती हैं, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, वर्धा, इस टाइप के जो, ठीक है, छोटी छोटी नदियां। और इसमें से एक दो बड़ी नदियां भी है जो आकर के इसमें क्या होती है, मिल जाती हैं। रिवर गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है साउथ वाले बेल्ट में, पेनिनसुला वाले रीजन में, या पेनिनसुला रिवर में हम लोग कहेंगे गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर। क्लियर कर पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से हम लोग अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या है। एक बार बस ऐसे हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में कि ये नदी कहाँ से ओरिजिन होती है, क्या क्या इसमें है। चलिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार बस वैसे ही, ये कहाँ से निकलती है, त्रंबकेश्वर से क्या होती है, निकलती है, जो कि कहाँ पर है, नासिक में है। ठीक है, और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र। अगर जो हम लोग टोटल डिस्टेंस का बात करें तो ये कितना ट्रेवल करती है, 1500 किलोमीटर ट्रेवल करती है। अगर जो बात करें तो ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है, यह महाराष्ट्र में निकलती है, वहां से फ्लो करना शुरू कर देती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जाती है इसका वाटर, और उड़ीसा में भी जाता है, और कहां पर जाता है, आंध्र प्रदेश में भी जाता है। फाइनली यह जो रिवर है कहां पर एंड होती है, बे ऑफ बंगाल में ये रिवर क्या होती है, एंड होती है। अगर जो हम लोग बात करें जाए इसमें कौन सी नदियां मिलती हैं, तो इसमें प्राणहिता हो गया, ठीक है, पेन गंगा हो गया, वेन गंगा हो गया। ठीक है, ऐसी नदियां आकर के इसमें क्या होती हैं, मिलती हैं। इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यह रिवर जो है यह लार्जेस्ट रिवर है। कहां पर, साउथ रिवर में ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है, या पेनिनसुला रिवर में यह क्या है, लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोगों का गोदावरी रिवर। आज के लिए इतना ही।